आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तरक्की और फलाही प्रोग्राम्स के निफाज में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली। बेगमपेट में मुनक़िदा BRS के इजलास से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासत में आंखों की रोशनी का प्रोग्राम कामयाब। तेलंगाना भर में 88 लाख से ज्यादा आंखों के किए गए मुआयने। तेलंगाना बीजेपी सरबराह बंडी संजय को SIT की नोटिस। TSPSC के पर्चे के लीक मामले के सिलसिले में इल्जामात पर कार्रवाई। LVL M3 वन वेब इंडिया 2 मशीन के लिए उल्टी गिनती का आगाज। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन कलाई मरकज से इतवार को छोड़ा जाएगा। मुल्क की दाखिली सलामती में CRPF का बेमिसाल ताउन। यौम CRPF परेड से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। गुड गवर्नेंस दोस्त तमाम फलाही स्कीमें आखिरी फर्द तक पहुंचाई जाएं। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर का खिताब। मेरे खिलाफ कार्रवाई, अपोजिशन के हाथ में बड़ा हथियार। पार्टी हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी ने किया खिताब। अमेरिका ने शाम में अपनी फौज की हिफाजत का किया ऐलान। शाम में अमेरिकी अफवाज पर हमले के एक दिन बाद अमेरिकी हुकूमत ने किया फैसला। और खबरें तफसील से। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना ने तरक्की और फलाही प्रोग्राम्स के निफाज में मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। कॉर्पोरेटर महेश्वरी की सदारत में हफ्ते को बेगमपेट में वाक़ बेगमपेट पैलेस में मुनक़िदा BRS पार्टी के इजलास में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने खिताब किया। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में हुकूमत रियासत के तमाम तबक़ात के लोगों की तरक्की को जहन में रखते हुए फलाही स्कीमात नाफिज कर रही है, जिसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जो अवाम का बड़ा ख्याल रखती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को यह एजाज हासिल है कि वो मुफ्त में डबल बेडरूम मकानात तामीर करके गरीबों के ख्वाब को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास अपनी जमीन है उन्हें जल्द ही घर बनाने के लिए गृह लक्ष्मी के तहत 3 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि 500 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 2016 रुपए किया गया और इसे बराह रास्त मुस्तहिकीन के खाते में जमा किया जा रहा है। दलितों की तरक्की के लिए दलित बंधु स्कीम के जरिए फीस इस्तेफादा कुनिंदा 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों में जहां गरीब और मुतवस्सित तबके के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, मुकम्मल तरक्की दी जा रही है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अगले तालीमी साल से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाएं। నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండదు. కేసీఆర్ గారు ఉండడమే మన శ్రీరామ రక్ష. మన కడుపుకు మన పిల్లలకు అన్ని చూస్తుంది. నేను ఇంకో విషయం కూడా చెప్తున్నా, వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ప్రభుత్వ స్కూళ్ళలోనే మన పిల్లలు చదవాలి. వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ప్రైవేట్ స్కూల్ వద్దు, మన స్కూలే వచ్చే సంవత్సరం లోపల అద్భుతాలు అవుతున్నాయి. ఫర్నిచర్ వస్తుంది, గ్రీన్ షాప్ కూడా వస్తుంది, బాత్రూమ్లు బ్రహ్మాండంగా వస్తున్నాయి, పిల్లలకు మధ్యాహ్న భోజనం కూడా బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది. టీచర్లు కూడా ఏ స్కూల్లో కూడా టీచర్ లేడు అనే విధంగా కాకుండా అందరూ టీచర్లను కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. దళిత బంధు కొంత దళితులు ఎంతమంది ఒక్కసారి చేయిస్తారా? గొప్ప కార్యక్రమం ఇదేంటంటే మొన్న మనకు పోయినసారి ఒక మంద వచ్చినాయి మన కాన్స్టిట్యూన్సీ, అక్కడక్కడ కొంతమందికి ఇచ్చినాం. ఈసారి బేగంపేట మన కార్పొరేటర్ గారు నరేందర్ ఇక్కడే ఉన్నాడు, సర్నే ఉన్నది, మిగిలిన మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఉన్నాడు, శేఖర్ అందరూ, దేవేందర్ అందరూ ఇక్కడే కూర్చో, నాయకులు అందరూ 150 మీరు పాటిగట్ట పోయినా, NBT నగర్ పోయినా, దేవుడి పోయినా, ఇక్కడ మన
तेलंगाना हुकूमत के आंखों की रोशनी प्रोग्राम के तहत लगाए गए कैंप्स में अब तक रियासत भर में 88 लाख से ज्यादा आंखों के मुआयने किए जा चुके हैं। महकमा सेहत ने एक बयान में बताया कि आंखों की रोशनी प्रोग्राम के तहत अब तक 14 लाख से ज्यादा अफराद को ऐनकें फराहम की गई हैं। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 43 दिनों में आदिलाबाद जिले में 1419 कैंप्स का एहतमाम किया गया और 95,000 आंखों के मुआयने किए गए हैं। 25,000 अफराद को रीडिंग ग्लासेस और 10,000 अफराद को दीगर ऐनकें फराहम की गई हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना भवन में हस्ब रिवायत कदीम मुनक्किद होने वाली दावत इफ्तार के मौके पर BRS की कामयाबी और वज़ीर आला KCR के कौमी सियासत में दाखिल और कौमी सतह पर क़ियादत के सिलसिले में बारगाह इलाही में दुआ की। इस मौके पर BRS के अक़लियती कायदीन की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। सदरनशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसहाक़, BRS लीडर ख्वाजा मोहम्मद आरिफुद्दीन, BRS लीडर ख्वाजा मोहम्मद बदरुद्दीन और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर साल की तरह इस साल भी तेलंगाना भवन में रमज़ान का एहतमाम हमारे ऑनरेबल CM साहब की तरफ से ख़ास तौर से इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। मैं सारे तेलंगाना के भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और रमज़ान शरीफ में अल्लाह ताला ने हमें इबादत का मौका देते हैं और रमज़ान की जो दुआएँ की जाती है कबूल की जाती है। हमारे रमज़ान एक मुतबरक महीना है, ख़ास तौर से हमारे इमाम साहब अरशद भाई साहब, आरिफ भाई साहब, बदर भाई साहब, आसिफ भाई साहब, लतीफ़ साहब, आरिफ भाई साहब, हमारे जहूर साहब, बहुत से हमारे मुखिद चंदा साहब और सैयद भाई साहब और बहुत से हमारे कायदीन यहाँ मौजूद हैं। मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ क्योंकि हम यही चाहते हैं रमज़ान अगर शुरू हो तो तेलंगाना भवन में जिस तरह रौनक आती है, शहरों में उसी तरह रौनक रहती है, घरों में रौनक रहती है, उसी तेलंगाना भवन में भी रौनक होती है। इसके लिए हमारे ऑनरेबल CM साहब का दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने तेलंगाना हासिल भी किया है और तेलंगाना को गंगा जमुना तहजीब बनाया। आज हिंदू मुस्लिम शीर और शक्कर की तरह मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। ये आपका बहुत बड़ा कारनामा है। इसीलिए सारे स्टेटों के लोग यहाँ जब आके हमसे मिल रहे हैं तो इनकी बात हो रहे हैं, अरे आपके CM साहब बहुत अमन लाए हैं, बहुत भाईचारगी लाए हैं, इस गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग दिया है। हम उन्हीं की पार्टी को हिंदुस्तान में देखना चाहते हैं और आज तेलंगाना जो मॉडल है, इंडिया का बेस्ट मॉडल बनाने वाले हमारे ऑनरेबल CM साहब का जो विजन है और हमारे KTR साहब की जो मेहनत है, उसकी वजह से आज तेलंगाना और हैदराबाद स्टेट एक वर्ल्ड स्टेट, हमारी कंट्री का नहीं वर्ल्ड का एक पॉपुलर स्टेट बनता जा रहा है। क्योंकि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे के लीक होने के मामले में इल्जामात पर SIT ने BJP के रियासती सदर बंडी संजय को एक नोटिस जारी की है। हफ्ते की सुबह SIT के एहलकार उनके मकान पहुंचे और ये नोटिस उनके हवाले की। दूसरी तरफ जाफरानी जमात के लीडरों ने इस नोटिस पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि BJP के इस मसले पर महाधरने के सबब ये नोटिस उनको दी गई है। बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि पेपर लीक मामले में हुकूमत का रोल है और वजीर तारक रामाराव के करीबी अफराद इसमें मुलविस हैं। SIT हुक्काम ने उन्हें कबल अज़ीम भी नोटिस जारी करते हुए 24 मार्च को SIT के सामने हाजिर होने की हिदायत दी थी। ताहम बंडी संजय हुक्काम के सामने हाजिर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें SIT की जांच पर यकीन नहीं है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन कलाई मरकज से इतवार को छोड़े जाने वाले LVL M3 OneWeb इंडिया 2 मिशन के लिए उल्टी गिनती का आगाज हो गया है। 24.5 घंटे की इस उल्टी गिनती का हफ्ते की सुबह 8:30 बजे आगाज हुआ। सर्वे के जराये ने यह बात बताई। अपने ट्वीट में इसरो ने कहा कि LVL M3 OneWeb इंडिया 2 मिशन के लिए उल्टी गिनती का आगाज हो गया है। 643 टन वाला 43.5 मीटर ऊंचा LVM3 इसरो का सबसे भारी लॉन्चर है। उल्टी गिनती के दौरान प्रोपेलेंट फ्लिंग ऑपरेशन 3 मरले वाली कलाई गाड़ी में अंजाम दिया जाएगा। इन सैटेलाइट्स को छोड़ने के तकरीबन 20 मिनट बाद 3 मरलों से गुजरकर यह सैटेलाइट मरलबार अंदाज में मदार में पहुंच जाएगा। इसरो ने कहा कि मौजूदा मिशन LVM3 दूसरा कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है जिसको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की जानिब से उसके MS नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड बरतानिया गाहक के लिए छोड़ा जा रहा है।
शहजाबाद के इलाके किंगकोटी में आग लगने के वाकये में एक सिक्योरिटी गार्ड जिंदा झुलसकर हलाक हो गया। यह वाकया किंगकोटी के मुगलकुंटा के विनायक ऑटो गैरेज में हफ्ते की सुबह पेश आया। बताया जाता है कि जुमा की रात गैरेज के जिम्मेदारों ने काम खत्म करने के बाद शेड को ताला लगा दिया। इस वक्त शेड के सामने 7 कारें थी। सिक्योरिटी गार्ड 42 साल संतोष इन कारों में से एक कार में सो गया। ताम अचानक सुबह तकरीबन 4 बजे इस कार में आग लग गई और देखते ही देखते यह आग दीगर कारों तक फैल गई। जैसे ही गाड़ियों की बैटरियां फटने से जोरदार आवाजें आई, मुकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सिक्योरिटी गार्ड की शनाख्त संतोष के तौर पर की गई है, जिसने मच्छरों को भगाने के लिए कॉइल का इस्तेमाल किया था और इस कॉइल से आग कार में लग गई। शुबा किया जा रहा है कि संतोष हालत नशा में था, इसलिए गाड़ी में आग लगने पर भी वो बेदार नहीं हो सका। इस वाकये में 7 मोटर कारें जलकर खाकस्तर हो गईं। जिले कामारेड्डी के बस स्टैंड में वाक़ फूड कोर्ट में आग लग गई, जिसमें सामान जलकर खाकस्तर हो गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। इस वाक़े के साथ ही फूड कोर्ट के मुलाजमीन अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने मुतल्ला किया कि आज और कल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। हुक्काम ने बताया कि रायलसीमा के आसपास के इलाकों में कल बिना हवा के कम दबाव का इलाका आज कमजोर पड़ गया है। आइंदा 3 दिनों तक शिमाल मशरिकी अजला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। हुक्काम ने भी कहा कि रियासत में आइंदा 48 घंटों तक 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का मुल्क की दाखिली सलामती में बेमिसाल ताउन रहा है और यही वजह है कि हम बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिर बस्तर खिते में इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं। शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर डिविजनल हेडक्वार्टर जगदलपुर में यौम सीआरपीएफ परेड से खिताब कर रहे थे। सीआरपीएफ के 84वीं यौम तासीस के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में शाह ने कहा कि इस फोर्स की वजह से ही इस खिते में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी अब खत्म होने के दहाने पर है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की हिफाजत और इंतहा पसंदी से मुतासिर इलाके में सरकारी स्कीमों के निफाज में सीआरपीएफ के अहम किरदार को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क इसके लिए हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। मरकजी वज़ीर दाखिला ने सीआरपीएफ के अब तक छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट मुतासिर इलाकों के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर शहीद होने वाले जवानों और अफसरान को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत पूरी आज़म के साथ इन शहीदों के खानदानों के साथ खड़ी है। इस कुव्वत की वजह से अब बस्तर के इलाके में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी खत्म होने को है। सीआरपीएफ की हिम्मत और बहादुरी की वजह से बिहार, झारखंड और मुल्क के दीगर इलाकों में मुकम्मल अमन है और ऐसे इलाकों में तरक्याती काम शुरू हो गए हैं। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएशन एड्स को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमें इख्तिरात के जरिए आखिरी फर्द तक पहुंचे ताकि वो माली तौर पर भी बाख्तियार हो सके। खट्टर हफ्ते को यहां हरियाणा निवास में सीएमजीजीए के 7वें बैच से खिताब कर रहे थे। उन्होंने सीएमजीजीए के साथ उनके तजुर्बे के बारे में दरियाफ्त किया और उनके सवालात की जवाबात दिए। उन्होंने कहा कि सीएमजीजीए को हुकूमत की अहम स्कीमात को आगे बढ़ाते हुए एक नए विजन के साथ काम करना होगा। हर 3 माह बाद सीएमजीजीए का इजलास मुनक्किद करके राय ली जाएगी। इस दौरान नए प्रोजेक्ट्स को दाखिल करते हुए सिस्टम में दरपेश मुश्किलात के बारे में भी मालूमात ली जाएंगी। इसके अलावा आवाम को इसके फवायद के बारे में भी मालूम हो सकेगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा से उन्हें नाअहल करार देने की कार्रवाई पर अपोजिशन जमातों की हिमायत के लिए हफ्ते को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस कार्रवाई से अपोजिशन को एक बड़ा हथियार मिल गया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के साथ मिलकर काम करने पर उम्मीद जाहिर की। लोकसभा से उनकी नाअहली की इत्तला मिलने के एक दिन बाद यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं तमाम अपोजिशन जमातों का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद जाहिर करता हूं कि हम सब मिलकर काम करेंगे। गांधी ने कहा, मेरी रुकनीत खत्म होने से अपोजिशन को एक बड़ा हथियार हाथ लग गया है, क्योंकि अवाम बखूबी वाकिफ है कि अडानी जी एक बदउनवान शख्स हैं। अवाम खुद सवाल उठा रही है कि वजीर आजम इस बदउनवान शख्स को क्यों बचा रहे हैं। गांधी के मुताबिक बीजेपी मेंबरान कह रहे हैं कि अडानी पर हमला मुल्क पर हमला है, तो क्या मुल्क अडानी है और अडानी ही मुल्क है। राजस्थान के उदयपुर और राजसमंद के नाथद्वारा में कैटल फैट प्लांट कायम किया जाएगा। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने क़याम की तजवीज़ को मंजूरी दी है। इस फैसले से मवेशियों की खुराक की ज्यादा मकदार पैदा होगी और मेयारी चारा आसानी से दस्तियाब होगा। क़याम के लिए रकम डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के जरिए खर्च की जाएगी। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आला ने 2023-24 के बजट में कैटल फीड प्लांट के क़याम का ऐलान किया था।
कर्नाटक में रवा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने हफ्ते को 124 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। पार्टी ने साबिक वज़ीर आला सिद्धारामैया को वरुणा असेंबली सीट से और कांग्रेस के रियासती सदर डीके शिव कुमार को कनकपुरा से उम्मीदवार बनाया है। कबल अजीज सिद्धारामैया ने कोलार से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन पार्टी के मुकामी लीडरों की जानिब से इस पर इख्तिलाफ के बाद कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें वरुणा से इंतखाबी मैदान में उतारा है। वहीं पार्टी ने कोलार गोल्डफील्ड हल्के से एमरूप कला को मैदान में उतारा है। साबिक वज़ीर जी परमेश्वर और के.एच. मोनियप्पा को कोराटागिरे महफूज हल्के और देवनाहली हल्कों से मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियानिक खड़गे को चीतापुर से मैदान में उतारा गया है। पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने 17 मार्च को दिल्ली में खड़गे की सदारत में होने वाली एक मीटिंग के बाद उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त को मंजूरी दी और इस मीटिंग में पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने हिस्सा लिया था। रियासत में असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का भी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान नहीं किया है। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत कार मई में खत्म हो रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की जानिब से 2 रोजा जानकारी प्रोग्राम आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल कश्मीर में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों और हेल्थ वर्कर्स की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। यह प्रोग्राम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक्किद हुआ, जिस दौरान एक मल्टीमीडिया नुमाइश का इनेकाद भी अमल में लाया गया। एक अहदेदार के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई स्कीमों के बारे में अवाम को आगाही फराहम करना है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने जम्मू हवाई अड्डे पर एक एंटी हाईजैकिंग मश्क का इनेकाद किया। एक दिफाई तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि इस मश्क में भारतीय फिजाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर इंतजामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आला अहदेदार शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस मश्क में हाईजैकर्स के साथ मुज़ाकरात समेत तमाम सरगर्मियां शामिल थी, जिसमें एनएसजी की एक मजबूत टीम की मदाखलत और हाईजैकर्स पर काबू पाना शामिल था। बयान में कहा गया कि इस मश्क ने इस तरह के बहरान के दौरान मुख्तलिफ एजेंसियों के अमल को ठीक करने का एक मुनफरिद मौका फराहम किया। बयान के मुताबिक इस मश्क के लिए जम्मू हवाई अड्डे पर उतरने वाले एक एयर इंडियन जहाज को इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने शुमाली जिले बांडीपुरा में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 जंगजू एनायतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने कहा कि बांडीपुरा पुलिस ने फौज के 14 आरआर और सीआरपीएफ की 3री बटालियन की एक टीम के साथ मिलकर एक नाका चेकिंग के दौरान सेम्बलन में फिशरीज फार्म के नजदीक लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 जंगजू एनायतकारों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुरुगान की तहवील से 2 चीनी साख्त के ग्रेनाइड बरामद किए गए हैं। उनका कहना था कि दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन बांडीपुरा में एक केस दर्ज किया गया। शाम में अमेरिकी अफवाज पर हमले के सिर्फ एक दिन बाद, जिसके लिए वाशिंगटन ने ईरानी ड्रोन को मौरिद इल्जाम ठहराया, जराए ने इत्तला दी कि एक नए मिसाइल हमले में शुमाल मशरिकी शाम में अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया गया। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि वो शाम में अपनी अफवाज की हिफाजत करेगा। यह अमेरिकी ऐलान इस हमले के जवाब में आया कि जब ईरान की हिमायत याफ्ता अफवाज पर फिजाई हमला किया गया, जिसमें एक अमेरिकी कंट्रैक्टर हलाक और 5 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए थे। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि जुमा को हुए इस हमले में अमेरिकी अफवाज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताजा तरीन तशद्दुद जौहरी माहदे को बहाल करने की कोशिशों और यूक्रेन की में रूस के लिए ईरान की फौजी हिमायत के दरमियान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पहले से कशीदा ताल्लुकात को मजीद खराब कर सकता है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कैरबी ने CNN को बताया कि हम अपनी बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक अपने एहलकारों और सहूलियात की हिफाजत के लिए काम करेंगे। यह एक खतरनाक माहौल है। सिक्योरिटी जराये और मीडिया के हवाले से बताया गया कि शाम के शुमाल मशरिक इलाके देर अल जोर में गवर्नरी में आलमुरा आयल फील्ड के करीब वाक़ अमेरिकी फौजी अड्डे को जुमा को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। इस तनाजुर में सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने जुमा को इत्तला दी कि देर अल जोर पर अमेरिकी बमबारी में 11 जंगजू मारे गए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तरक्की और फलाही प्रोग्राम्स के निफाज में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली। बेगमपेट में मुनक्किदा BRS के इजलास से रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासत में आंखों की रोशनी प्रोग्राम कामयाब। तेलंगाना भर में 88 लाख से ज्यादा आंखों के किए गए मुआयने। तेलंगाना बीजेपी सरबराह बंडी संजय को SIT की नोटिस। TSPSC के पर्चे के लीक मामले के सिलसिले में इल्जामात पर कार्रवाई।
LVL M3 वन वे इंडिया 2 मिशन के लिए उल्टी गिनती का आगाज। श्रीहरिकोटे के सतीश धवन कलाई मरकज से इतवार को छोड़ा जाएगा मिशन। मुल्क की दाखिली सलामती में CRPF का बेमिसाल ताउन। यौम CRPF परेड से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। गुड गवर्नेंस दोस्त अवामी फलाही स्कीमें आखिरी फर्द तक पहुंचाएं। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर का खिताब। मेरे खिलाफ कार्रवाई, अपोजिशन के हाथ में बड़ा हथियार। पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी ने किया खिताब। अमेरिका के शाम में अपनी अफवाज की हिफाजत का ऐलान। शाम में अमेरिकी अफवाज पर हमले के एक दिन बाद अमेरिकी हुकूमत का फैसला। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।